हम आपको रूस यूक्रेन जंग की हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हॉस्टमेल एयरपोर्ट पर रूसी सेना ने किस तरह से कब्जा किया, इसका हाल जानने के लिए आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी विपिन चौबे की ये रिपोर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास होस्टोमेल वो इलाका है जिसे रशियन फौज ने करीब 1 महीने तक अपने कब्जे में रखा। यहीं से उन्होंने होस्टोमेल एयरपोर्ट को उड़ा दिया। रूसी सेना ने अजोरा गांव के लोगों को बंधक बनाकर उनके घरों में लॉन एरिया को खोद दिया और अपने टैंक्स को छिपा दिया। यहीं से वे यूक्रेनी सेना पर फायरिंग करते रहे। इस तरह के ये घर हैं, इन घरों के सामने के एरिया को बाकायदा जेसीबी मशीन से खोदा गया, इसमें टैंक्स उतारे गए और टैंक्स को उतारने के बाद बाकायदा उसके ऊपर जो शेल्टर होता है वो डाल दिया गया और उसके बाद जो सामने का एरिया है इस तरह देखिए ये पूरा गड्ढा टैंक्स को छिपाने के लिए खोदा गया था। इसमें टैंक्स को उतार दिया गया, ऊपर से मिट्टी डाल दी गई और ऊपर से शेल्टर डाल दिया गया और इसी टैंक से लगातार वो हमले करते रहे और उनके हमले में एयरपोर्ट समेत पूरा इलाका थर्राता रहा। रूसी सेना ने जब ये इलाका खाली किया तो उन घरों को तबाह कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रूसी सैनिक उनकी नकदी और सोने चांदी भी लूट ले गए। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे संवाददाता विपिन चौबे को वहां के लोगों ने अपनी एक आप बीती सुनाई। तो रूसी सेना ने हॉस्टमेल के जंगलों में भी अपना ठिकाना बनाया, लेकिन जब वो इस इलाके को छोड़कर जाने लगे तो बारूदी सुरंग बिछा गए। ग्राउंड जीरो पर मौजूद मेरे सहयोगी विपिन चौबे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। 1 महीने तक यूक्रेन के होस्टमेल एरिया को कब्जे में रखने के बाद रशियन आर्मी अब इस इलाके को खाली करके वापस लौट चुकी है और इस पूरे एरिया को सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। और आप देखिए जहां पर मैं खड़ा हूं ये माइंस का एरिया है। बाकायदा आर्मी ने यहां बोर्ड लगाया हुआ कि इसके आगे जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस पूरे इलाके में अब आप देखिए दाहिने आर्मी इस तरफ देखिए ये जो पूरा फील्ड एरिया है, इसी एरिया से रशियन आर्मी इस इलाके में दाखिल हुई थी। बाकायदा हर जगह उन्होंने गड्ढे खोदे हुए थे। उनके स्नाइपर्स से लेकर उनके फॉरवर्ड ब्लॉक में रहने वाले वो तमाम फायर फाइटर्स और वो तमाम सेना का जवान यहां पर मौजूद थे और यहीं से उन्होंने मोर्चा लिया हुआ था और यहीं से मोर्चा लेकर पूरे होस्टमेल एरिया में तबाही मचाई थी और उस तबाही के निशान अब तक यहां पर मौजूद हैं। हालांकि ये रशियन आर्मी के काम करने का तरीका है कि जब भी जिस इलाके को वो खाली करके जाते हैं वहां पर माइंस बिछा कर जाते हैं, ताकि जब वहां पर यूक्रेनी आर्मी आए तो उस माइंस से वहां पर ब्लास्ट हो जाए और ज्यादा से ज्यादा नुकसान उनको पहुंचाया जा सके। देखिए ये गड्ढे देखिए और इन बॉक्सेस को देखिए और इन बॉक्सेस से इन्हीं बॉक्सेस में वो बाकायदा हथियार लेकर आए थे, गोला बारूद लेकर आए थे और बॉक्सेस की तादाद देखिए यहां से वहां तक आपको गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे, बॉक्सेस नजर आएंगे और इसमें गोला बारूद। मैं अपने कैमरा पर्सन वीरेंद्र से कहूंगा कि ज्यादा आगे ना जाए क्योंकि ये माइंस का इलाका है, अभी इसके सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और अभी इसे ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया है। लेकिन दूर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं और हालात को समझाने की कोशिश करते हैं। इन बॉक्सेस में वो गोला बारूद भरकर लाए थे, इन गड्ढों में उन्होंने मोर्चा बनाया था और इन्हीं गड्ढों में बैठकर वो पूरे इलाके पर गोला बारूद बरसाते रहे और यूक्रेनियन आर्मी को कई हफ्तों तक घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया था। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ विपिन चौबे, टीवी 9 भारतवर्ष, यूक्रेन होस्टमेल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।